नमस्कार दोस्तों, मैं अवधेश शर्मा आपका एएस क्लासेस पे स्वागत करता हूँ। और कैसे हैं आप लोग? सब कुशल मंगल होंगे। आशा करता हूँ कि सब लोग आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं मित्रों। और हम लोग अपनी मेहनत से आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग बस लगे रहेंगे हमारे साथ। और ये मेरी जो क्लास है दोस्तों, हमने ज्योग्राफी क्लास शुरू की थी और ये ज्योग्राफी में हमारी दूसरी क्लास है एएस क्लासेस मेरठ। आप लोग दोस्तों सबसे पहले तो आप लोग जो मेरी क्लास देख रहे हैं ना, सबसे पहले मित्रों, सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों और कमेंट बताएंगे। जैसी क्लास आपको लग रही है, अच्छी समझ में आ रही है तो आप लोग जरूर कमेंट करेंगे। अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो भी आप कमेंट करेंगे। देखो हमारी ना सभी क्लासें शुरू हो चुकी है, मैथ भी शुरू हो चुका है दोस्तों, रीजनिंग की क्लास शुरू हो चुकी है और ये इंडियन ज्योग्राफी की दूसरी क्लास है। इससे पहले हम लोग की पहली क्लास आई थी जिसमें मैंने आपको बताया था भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में हम लोगों ने बात की थी। और आज जो हमारी ये इंडियन ज्योग्राफी पे दूसरी क्लास है दोस्तों, तो वहीं से हम लोग जहां से हम लोगों ने कल क्लास अपनी खत्म की थी वहीं से शुरू करेंगे। तो आप लोग मित्रों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरा दबाना ना भूलें दोस्तों। अगली क्लास का नोटिफिकेशन के लिए आप लोग बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको अगली क्लास का नोटिफिकेशन जस्ट एकदम मिल जाया करेगा। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। इंडियन ज्योग्राफी है और इस पे हम लोगों ने सबसे पहले जो क्लास की थी, सबसे पहली क्लास हमारी भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में थी। और आज जो हमारा क्लास है वो दूसरी क्लास शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमने कल जो क्लास किया था, कल सबसे पहले इससे पहले जो हमारी क्लास रही थी उसमें हमने सबसे पहले एक बात यही सीखा था कि भारत की स्थिति कहाँ है। हमने एक बात, दो तीन क्वेश्चन जो हमारे हुए थे, तो आपको याद रखना है कि भारत की स्थिति कहाँ है। तो जब ये क्वेश्चन आए कि भारत की स्थिति, अगर आपके सामने ये क्वेश्चन आए ग्लोब में भारत की स्थिति कहाँ है, तो आप जस्ट एकदम आंसर देंगे उत्तर पूर्वी गोलार्ध। उत्तर पूर्वी गोलार्ध आपका आंसर ये होना चाहिए कि ग्लोब में भारत की स्थिति जो है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। मतलब आप लोगों को क्लियर होने चाहिए जितने भी अक्षांश भारत से होके जाते हैं वो सब अक्षांश कौन से हैं? उत्तरी अक्षांशों में भारत पड़ता है। एकदम ये आप दोस्तों याद रखेंगे कि भारत किन अक्षांशों में है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि भारत उत्तरी अक्षांशों में पड़ता है। और भारत देशांतर रेखा के आधार पर कौन सी रेखाओं में है? तो पूर्वी देशांतर रेखाओं में है। तो ये आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि भारत में से होके जाने वाली हर एक देशांतर रेखा कौन सी होगी, तो वो पूर्वी होगी। और भारत से होके जाने वाली हर एक अक्षांश रेखा कौन सी होगी, वो उत्तरी होगी। और भारत किधर है तो आपको क्लियर होना चाहिए दोस्तों, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। इसके अलावा भारत किस महाद्वीप में है? अगर महाद्वीप की बात की जाए तो ये भी आपको क्वेश्चन एकदम क्लियर होना चाहिए कि भारत किस महाद्वीप में है। तो महाद्वीप तो आप लोग बताएंगे एकदम दोस्तों, दक्षिण मध्य एशिया। दक्षिण मध्य एशिया महाद्वीप में। ये क्वेश्चन एक ये वाला हो गया। इसके अलावा कल हमने नाम पे भी बात किया था। तो नाम की अगर बात की जाए तो दो नाम जो संविधान में, दो नामों का जो भारत के लिए प्रयोग किया गया है, दो नामों से संबोधन किया गया है, वे है भारत और इंडिया। आपको दोस्तों क्लियर होना चाहिए, भारत और इंडिया। आर्टिकल 1 संविधान का क्या कहता है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। तो संविधान में दो नामों का प्रयोग किया गया है, भारत और इंडिया। तो ये दो चार कॉन्सेप्ट दोस्तों हमने लास्ट क्लास में किया था। अब वहां से अपनी क्लास को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और आज की जो क्लास है ये दूसरी क्लास है दोस्तों, भूगोल की, इंडियन ज्योग्राफी की दूसरी क्लास है। इससे पहली क्लास हम लोगों की जो थी, मैं थोड़ा सा रिकैप आपको कराया है। देखो मित्रों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जरूर एकदम। और अगली क्लासों की जानकारी के लिए आप लोगों को नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल आइकन बजाना होगा। और बताएंगे, मेरे को जरूर बताएंगे, एकदम कमेंट में जरूर बताएंगे मित्रों कि आपको क्लास समझ में आ रही है या नहीं आ रही। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट में जब बता सकता है, उसका सोल्यूशन करने की पूरी कोशिश करेंगे। देखो, और हमारा ये नया सेटअप है, अभी थोड़ा सा चीजें कम है बस, लेकिन कंटेंट जो चीज मेन जो होना चाहिए वो होना चाहिए। पढ़ाई कैसा है, एजुकेशन क्या करा रहे हैं हम, आपको कंटेंट क्या दे रहे हैं, सबसे मेन चीज वो है। और आपको कंटेंट एकदम अच्छा मिलेगा मित्रों। मैथ शुरू हो चुका है, रीजनिंग शुरू हो चुकी है, जीएस शुरू हो चुकी है, हिंदी की भी क्लास जस्ट एकदम आने वाली है एकदम दोस्तों जल्दी। और आपको टॉपिक वाइज हर क्लास यहाँ मिलती रहेगी, बस आप लोग जुड़े रहेंगे, पक्का एकदम सब लोग जुड़ेंगे दोस्तों। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे।
देखो ज्यादा शेयर करेंगे मित्रों। अब हम लोग आगे बढ़ाते हैं अपना टॉपिक और सबसे पहले देखते हैं हम लोग अक्षांश और देशांतर पे बात करते हैं। भारत के अक्षांश और देशांतर के बारे में बात करेंगे हम लोग। हम लोग का टॉपिक रहेगा भारत कितना डिग्री अक्षांश और कितना डिग्री देशांतर रेखाओं के मध्य में है। तो हम लोग का टॉपिक दोस्तों यही है कि भारत का अक्षांश और भारत का देशांतर क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उससे पहले मैं आपसे एक बात और बताना चाहूंगा आपको। देखो पौराणिक जो ग्रंथ है भारत के, जैन ग्रंथ हुए, बौद्ध ग्रंथ हुए या सनातन धर्म के जो ग्रंथ है, उनमें भारत को ना जम्बूद्वीप के नाम से संबोधित किया गया है। ये ध्यान रखेंगे, उसमें भारत को हम लोग क्या कहते हैं, जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप के नाम से संबोधित किया गया है। भारतीय महाद्वीप को जम्बूद्वीप कहा गया है दोस्तों। भारत का जो एरिया है, भारतीय उपमहाद्वीप को पूरे को जम्बूद्वीप के नाम से संबोधित किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। पौराणिक जितने भी ग्रंथ हैं भारत के, बौद्ध ग्रंथ के हो या जैन धर्म से जुड़े हो या सनातन धर्म से जुड़े हो, उसमें भारत को जम्बूद्वीप के नाम से भी संबोधित किया गया है, जम्बूद्वीप। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप को जम्बूद्वीप भी कहा गया है। तो अब ये क्लियर रहेगा आप लोगों को। अब उसके बाद दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं भारत के अक्षांश और देशांतरों की बात करेंगे। तो उसको समझने के लिए देखते हैं मित्रों, ये यहां से एक क्वेश्चन परमानेंट परीक्षाओं में आता है, तो हम लोग उसी क्वेश्चन से आगे बढ़ाएंगे। तो आपको ये एकदम क्लियर होना चाहिए दोस्तों। यहां से कभी कभार परीक्षा में एक क्वेश्चन आ ही जाता है कि भारत का अक्षांश क्या है, भारत का देशांतर क्या है। कल देखो मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था, कल लास्ट जो हमारी क्लास थी, उससे पहली क्लास जो भूगोल की थी, उसमें हमने बात की थी कि जैसे ये ग्लोब हो गया। अब इस ग्लोब के बिल्कुल मिडिल में एक रेखा जाती है जो ग्लोब को दो भागों में डिवाइड कर देती है, नॉर्थ और साउथ। तो दो भाग मतलब दो गोलार्धों में डिवाइड करेगी, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। और दोस्तों विषुवत, ये रेखा का नाम हो गया विषुवत रेखा, जो 0 डिग्री पर है। ये हमारी पहली क्लास थी, हमने पहली क्लास में आपको थोड़ा सा मोटा माटी करके ये समझाया था। और विषुवत रेखा के समानांतर जो रेखाएं खींची जाती है उनको कहा जाता है अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाओं का मतलब क्या हुआ, विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाने वाली रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। विषुवत रेखा के पैरेलल कुछ इस टाइप से जो रेखाएं खींची जाती है उनको कहा जाता है अक्षांश रेखाएं। और कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, तो आपको ध्यान रखना है 180। अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, 180। और किसके पैरेलल खींची जाती है, विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाने वाली रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। क्लियर। अब दोस्तों ये मैं टॉपिक पूरा कराऊंगा, अक्षांश और देशांतर रेखाओं का टॉपिक पूरा ही होगा। अब हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि भारत कितना डिग्री अक्षांश रेखाओं के बीच में है। हम लोग ये देखेंगे कि भारत कितना डिग्री अक्षांश रेखाओं के बीच में पड़ता है। देखेंगे, देखो 0 डिग्री से हम लोग जैसे स्टार्ट करेंगे, 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बढ़ते हुए जब जाएंगे तो 8.4 कह सकते हैं, 8 डिग्री 4 मिनट, या कह सकते हैं दोस्तों 8.4 डिग्री। याद रखेंगे आप लोग 8.4 डिग्री। अब बिल्कुल ध्यान रखना है, जितनी भी अक्षांश रेखाएं भारत से होके जाती है, मैं बार बार कह रहा हूं दोस्तों, सारी अक्षांश रेखाएं कौन सी होती है, उत्तरी। तो 8.4 डिग्री उत्तरी अक्षांश से शुरू हो गया यहां से। अगर आपको बिल्कुल एकदम क्लियर रखना है, शुरू कहां से हो रहा है, 8.4 डिग्री उत्तरी अक्षांश से स्टार्ट हो चुका है यहां। तो अगर आपसे क्वेश्चन हो कि भारत के मुख्य भूमि का एकदम दक्षिण में स्थित अक्षांश कौन सा है, मुख्य भूमि के दक्षिण में स्थित अक्षांश कौन सा है, ध्यान से सुनेंगे, भारत के मुख्य भूमि के दक्षिण में स्थित अक्षांश कौन सा है, तो तब आपको आंसर देना पड़ेगा 8.4 डिग्री उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश क्यों कह रहे हैं, क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में है, भारत से होकर जाने वाली हर एक अक्षांश रेखा उत्तरी अक्षांश है। ध्यान रखना इस बात में कि जितनी भी अक्षांश रेखाएं भारत से होकर जाएंगी सबकी सब उत्तरी होंगी, उत्तर होंगे, क्योंकि हम लोग विषुवत रेखा से नॉर्थ में हैं, हम लोग विषुवत रेखा से उत्तर में हैं। अब इक्वेटर लाइन से जैसे जैसे ऊपर को बढ़ेंगे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, और जैसे हम लोग 8 डिग्री पे आ जाते हैं, 8 से थोड़ा सा और बढ़ेंगे 8.4 पे जैसे आ जाते हैं तो भारत आ गया है दोस्तों।
और यहां से बिल्कुल अब यहां आ जाते हैं, तो ये ऊपर वाला सबसे नॉर्थ जो अक्षांश होगा वो होगा 37.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो ये हो गया दोस्तों 37.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अब ध्यान से समझेंगे, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत कितना डिग्री अक्षांश रेखाओं के मध्य है, क्वेश्चन क्या है, देखो मैं इसको रफ कर रहा हूं, आपको सबको क्लियर होगा इसको। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत कितना डिग्री अक्षांश रेखाओं के मध्य है, भारत कितना डिग्री अक्षांश रेखाओं के मध्य पड़ता है, तो आंसर आप देंगे 8.4 डिग्री। 8.4 डिग्री कह सकते हैं, 8 डिग्री 4 मिनट से 37.6 डिग्री। 37.6 डिग्री अक्षांश रेखाओं के मध्य है, अक्षांश रेखाओं के मध्य है। भारत 8.4 डिग्री से 37.6 डिग्री अक्षांश रेखाओं के मध्य है। आप लोग नोट्स बनाते चलेंगे, प्रॉपर नोट्स बनाते चलेंगे दोस्तों। पूरा सिलेबस होगा जल स्टडी का। अभी हमारा भूगोल चल रहा है, भूगोल के साथ साथ में 2 सब्जेक्ट हो जाएंगे, हम लोग 1 सब्जेक्ट और शुरू करेंगे। और देख लेते हैं दोस्तों, संविधान की क्लास और जल्दी शुरू कर दूंगा मैं, तो हमारे 2 सब्जेक्ट साथ साथ में चलते रहेंगे, भूगोल और संविधान, ज्योग्राफी और संविधान। आप लोग नोट्स बनाते चलेंगे मित्रों, प्रॉपर तरीके से एकदम आपका बहुत अच्छे से सिलेबस कराऊंगा मैं। और दोस्तों आप लोग देखो, अगर आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा हो तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगली वीडियो का नोटिफिकेशन जानने के लिए आप लोग दोस्तों बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अन्यथा आपको अगली वीडियो का किसी का भी नोटिफिकेशन मिल ही नहीं पाएगा। तो तब तक दोस्तों आप लोग जरूर करेंगे। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, अपनी क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। तो भारत कितना डिग्री अक्षांश रेखाओं के बीच में है, तो आंसर देंगे 8.4 से लेके 37.6 डिग्री। 8.4 कन्याकुमारी से कौन सी अक्षांश रेखा होके जाती है, यहीं पे पड़ता है दोस्तों कन्याकुमारी। अगर आपसे पूछा जाए कि कन्याकुमारी से होके भारत का मुख्य भूमि का जो दक्षिणी बिंदु है, भारत की मुख्य भूमि का जो दक्षिणी बिंदु है, वहां से होके जाने वाली अक्षांश रेखा कौन सी है, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप तुरंत बता देंगे 8.4 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कन्याकुमारी से होके जाती है, जो भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु है। मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु ध्यान में रखना है, मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु है तमिलनाडु में पड़ता है, तमिलनाडु याद रखेंगे, तमिलनाडु TN तमिलनाडु में पड़ता है। इसके अलावा उत्तर में हो गया दोस्तों 37.6 डिग्री, क्लियर है। तो इसके बाद अगर हम लोग बात देशांतर की करें तो कितना डिग्री देशांतर रेखाओं के बीच में है, उस पर अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों यहां से हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। ये हमने एक रेखा और बना दिया है और इसको कह देते हैं हम लोग 68.7 डिग्री पूर्वी देशांतर। आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। मैं पहले आपसे कई बार कह चुका हूं दोस्तों, पहली क्लास में बता चुका हूं कि भारत से होकर जाने वाली सब देशांतर रेखाएं पूर्वी हैं। क्यों है, मैं बार बार फिर देखो, यहां आपको मैं एक बार फिर दोबारा बता देता हूं। ये हो गई विषुवत रेखा, ये हो गया आपका प्रधान देशांतर रेखा, और भारत यहां पड़ता है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। भारत यहां होता है। भारत कहां है, ग्लोब में कहां है, ग्लोब में कहां है इंडिया, तो आंसर देंगे उत्तर पूर्वी गोलार्ध। कहां है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। और भारत से होके जाने वाली सभी अक्षांश रेखाएं कौन सी होंगी, उत्तरी। और भारत से होके जाने वाली सभी देशांतर रेखाएं कौन सी होगी, पूर्वी, क्योंकि देशांतर रेखाओं के आधार पर हम पूर्व में हैं, अक्षांश रेखाओं के आधार पर हम उत्तर में हैं। तो ये वाली जो मैंने बनाया है, इसको हम लोग कहते हैं 68.7 डिग्री पूर्वी देशांतर। क्या कहा हमने, 68.7 डिग्री पूर्वी देशांतर। अगर आपसे क्वेश्चन बने, ध्यान देंगे दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि भारत का सबसे पश्चिमी देशांतर रेखा कौन सा है, भारत का सबसे पश्चिमी देशांतर रेखा कौन सा है, तो आपका आंसर होना चाहिए 68.7 डिग्री पूर्वी देशांतर, 68.7, ठीक है ना, 68.7 डिग्री पूर्वी देशांतर होना चाहिए। क्लियर है। अब आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद दोस्तों आगे आगे तो यहां आ जाते हैं हम लोग, यहां
पूर्व में आ गए दोस्तों, और ये है 97.25 डिग्री पूर्वी देशांतर, 97.25 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो अब बिल्कुल आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं हट गया हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, और बिल्कुल क्लियर रखना है आप लोगों को। तो आपको ऐसे एकदम क्लियर रखना है कि भारत अक्षांश रेखाओं के आधार पर 8.4 से लेकर 37.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखाओं के बीच में है, उत्तरी अक्षांश। और अगर हम लोग बात करें देशांतर रेखाओं के आधार पर, हम लोग बात करें अगर दोस्तों देशांतर रेखाओं के आधार पर, तो तब आपको बताना पड़ेगा 68.7 डिग्री पूर्वी देशांतर से, तब आपको बताना पड़ेगा 68.7 डिग्री पूर्वी देशांतर से 97.25 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच, 97.25 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच, पूर्वी देशांतर के बीच। अगर आप लोग बिल्कुल समझ पा रहे हैं, मैं आशा कर रहा हूं कि आप लोग बिल्कुल समझ पा रहे होंगे, आपको टॉपिक एकदम क्लियर हो रहा होगा। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8.4 डिग्री से लेकर 37.6 डिग्री, भारत का देशांतरीय विस्तार 68.7 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेके 97.25 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य। तो ये हुआ हमारा दोस्तों टॉपिक जो था हमारा अक्षांश और देशांतर रेखाएं। तो आपको ध्यान रखेंगे भारत का अक्षांश और भारत का देशांतर। क्लियर है? आगे बढ़ाता हूं दोस्तों, यहां तक अगर बात क्लियर है तो फिर हम लोग बात करेंगे भारत की उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई, पूर्व से लेकर पश्चिम तक की लंबाई के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों भारत की उत्तर से लेकर दक्षिण तक की जो लंबाई है, बिल्कुल उत्तर से लेकर दक्षिण तक की, कई बार परीक्षाओं में क्वेश्चन यहां से पूछ लिया जाता है कि भारत की उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई बताओ। जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको आंसर देना पड़ेगा 3214 किलोमीटर। तो आंसर देना पड़ेगा 3214 किलोमीटर। तो आंसर क्या देंगे आप लोग? 3214 किलोमीटर लिखते चलेंगे, नोट्स बनाते चलेंगे। मैं पूरा सिलेबस कराऊंगा, पहले हम लोग पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी, फिर हम लोग पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी। मैं आपको पूरा सिलेबस कराऊंगा दोस्तों, आप लोग बस टॉपिक वाइज लिखते हुए चलेंगे तो आपका अच्छा क्लियर हो जाएगा, और भी नोट्स बनाते हुए चलेंगे। तो ध्यान रहेगा कि भाई भारत की उत्तर से लेके दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। वही भारत की पूरब से लेके पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? अगर क्वेश्चन ये बने कि पूरब से लेके पश्चिम तक की लंबाई कितनी है, तो आंसर देंगे 2933 किलोमीटर। आंसर क्या देंगे? 2933 किलोमीटर। अगर क्वेश्चन बने कि भारत का उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई बताओ, तो बताएंगे हम लोग 3214 किलोमीटर। अगर क्वेश्चन पूछा जाए पूरब से लेके पश्चिम तक, भारत का सुदूर एकदम पूर्वी क्षेत्र और भारत का सुदूर एकदम पश्चिमी क्षेत्र के बीच, तो पूरब से लेके पश्चिम तक की जो लंबाई अगर पूछा जाए तो आंसर देंगे 2933 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम 2933, उत्तर से दक्षिण 3214। क्लियर है? अब भारत का क्षेत्रफल अगर पूछा जाए कि भाई भारत का क्षेत्रफल बता दो, तो आप लोग आंसर देंगे भारत का क्षेत्रफल क्या है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत का क्षेत्रफल, भारत का एरिया कितना है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि विश्व के क्षेत्रफल का भारत के पास, पहले तो यही बात कर लो कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत का टोटल क्षेत्रफल क्या है, भारत की मुख्य भूमि का टोटल क्षेत्रफल क्या है, तो आपको आंसर देना पड़ेगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। भारत की उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई है 3214 किलोमीटर, पूरब से लेकर पश्चिम तक की लंबाई है 2933 किलोमीटर। भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8.4 डिग्री से लेकर 37.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच। भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है? 68.7 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर 97.25 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच। क्लियर?
अब हम लोग आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, अगर क्वेश्चन ये बने कि भारत का क्षेत्रफल, भारत का जो एरिया है विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है। क्वेश्चन है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है। बहुत बार क्वेश्चन आता है। तो ये जो एरिया है ये विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, 2.42%। ध्यान देंगे एकदम, 2.42%। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, आपको ध्यान देना है, 2.42% है। बिल्कुल नोट कर लेंगे कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है और भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अब विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर भारत का स्थान कौन सा है। विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर भारत का स्थान कौन सा है, तो ये क्वेश्चन हो तो विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर भारत का स्थान, जब भी आपसे क्वेश्चन बने कि भैया भारत क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में किस स्थान पर आता है, तो आंसर देंगे 7वें स्थान पर। तब आपको आंसर देना पड़ेगा कि भैया भारत आ जाता है 7वें स्थान पर। विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर भारत का स्थान हो जाता है। तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत का स्थान कौन सा है, 7वां। पहला स्थान किसका है, आपको बिल्कुल एकदम क्लियर होगा, आपको सबको पता होगा। पहले स्थान पर है रूस, रशिया, जिसने यूक्रेन पर आक्रमण कर रखा है। और दोस्तों एक करंट का क्वेश्चन मैं आपको बताता चलता हूं। यूक्रेन से भारतीय लोगों को निकालने के लिए जो भारतीय छात्र हैं जो यूक्रेन में रहते हुए पढ़ाई कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, मतलब कुल मिला के जो भी भारतीयवासी यूक्रेन में है उनको वहां से निकालने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने जो ऑपरेशन चलाया, उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा किसके लिए है, तो यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है। क्लियर। तो एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं आपको, जो हमारी क्लास हुई है मोटा मोटा देखेंगे जल्दी से। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8.4 से लेकर 37.6, 8.4 उत्तरी अक्षांश से लेकर 37.6 उत्तरी अक्षांश। भारत का देशांतरीय विस्तार 68.60 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर 97.25 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच। और इसके बाद भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का स्थान कौन सा है, 7वां। विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर भारत का स्थान कौन सा है, 7वां। पहले स्थान पर कौन है, रूस। और दोस्तों भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, तो आंसर देंगे 2.42%। इसके अलावा और दो भारत की उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, तो बताएंगे 3214 किलोमीटर। और पूर्व से लेकर पश्चिम तक की लंबाई कितनी है, तो बताएंगे 2933 किलोमीटर। और एक ऑपरेशन हमने आपको बताया गंगा, वो भी याद रखेंगे। यूक्रेन से भारतीय छात्रों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया है। और दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और अगर आप ऐसे ही वीडियो चाहते हैं, आपको पसंद आ रहा है, तो आप एक बार बेल आइकन जरूर दबाएंगे, तो आपको नया नया नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।